नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्राइट वे के मुअज़्ज़िज़ सामीन, मेरा आज का मौजू है अक़ीक़ा के अहकाम, कुर्बानी के साथ अक़ीक़ा करने का हुक्म, अक़ीक़े में कौन कौन से जानवर शामिल होंगे और अक़ीक़ा का गोश्त तक़सीम करने का मुस्तहब तरीक़ा क्या है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इस अहम टॉपिक पर बात करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल ब्राइट वे 923 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा कमेंट दें ताकि मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकूं। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मेरा मौजू है अक़ीक़ा के अहकाम। वालिदैन पर एक हक़ इस्लाम की तरफ से ये भी आयद होता है कि पैदाइश के 7वें दिन वो अपने बच्चे का अक़ीक़ा करें ताकि वो बहुत सी आफ़तों और मसाइब से अपनी ज़िंदगी में महफूज रहे और अगर मौत मुक़द्दर हो तो आखिरत में भी अपने वालिदैन की शफ़ाअत का ज़रिया बन सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बच्चा अपने अक़ीक़े में रहन रखा गया है, 7वें दिन उसकी तरफ से जानवर ज़िबा किया जाए और बच्चे का नाम रखा जाए, उसका सर मुंडाया जाए। सुनन अबी दाऊद में है कि लड़के की तरफ से 2 बकरियां और लड़की की तरफ से 1 है। अगर ताकत ना हो तो लड़के की तरफ से 1 बकरी काफ़ी हो सकती है, बकरा या बकरी जो मुयस्सर हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक मेंढे से हक़ीक़ा किया और आपने फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फ़रमाया कि बच्चे का सर मुंडा दो और सर के बालों के बराबर चांदी तोलकर सदका दो। बच्चे के सर के मुंडे हुए बालों के बराबर चांदी वज़न करके सदका करना मसनून है। चांदी की जो रकम है उतनी रकम किसी गरीब को दे दें। उलमाए इन्हाफ़े हक़ीक़ा को मुस्तहब समझते हैं, यानी जो कुदरत रखता है इसको ज़रूर करना चाहिए, और कहते हैं कि अगर 7वें दिन ना हो सके तो 14वें दिन भी काफ़ी है और अगर उस दिन भी रह जाए तो फिर 21वें दिन हो सकता है, वरना जब भी ज़िंदगी में मुमकिन हो कर देना चाहिए। अगर ना हो सके तो फिर लाजिम नहीं कि खा मखा कर्ज उठा कर ही अदा करे। नौमौलूद बच्चे के दाएं कान में अज़ान और बाएं कान में अकामत कहना उलमा के नज़दीक मुस्तहब है। जिसके लिए बच्चा हो वो उसके दाएं कान में अज़ान कहे और बाएं में अकामत, तो इस बच्चे को एक बीमारी जिसमें गशी के दौरे पड़ते हैं नुकसान नहीं देगी। सुबहान अल्लाह। कुर्बानी के साथ अक़ीक़े का हुक्म। मुअज़्ज़िज़ सामीन, कुर्बानी के साथ अक़ीक़े के हुक्म में अगर कोई एक जानवर में कुर्बानी भी करे और अक़ीक़ा भी, तो ये सिर्फ़ बड़े जानवरों में दुरुस्त होगा। मसलन गाय, बैल, भैंस, भैंसा और ऊँट में 5 हिस्से कुर्बानी के हों और 2 हिस्से अक़ीक़े के, तो ये जायज़ है। अक़ीक़ा में भेड़, बकरी, दुम्बा खा नर हो या मादा सब जायज़ हैं, मगर अक़ीक़े के लिए अलहदा, कुर्बानी के लिए अलहदा। गोश्त की तक़सीम का मुस्तहब तरीक़ा। मुअज़्ज़िज़ सामीन, गोश्त की तक़सीम का मुस्तहब तरीक़ा ये है कि अक़ीक़े के गोश्त के 3 हिस्से तोल कर या अंदाज़े से कर लिए जाएं। 1 हिस्सा फ़ुक़रा और मसाकीन पर सर्फ किया जाए, 2 हिस्से अपने और अपने रिश्तेदारों और हमसायों पर खर्च हों और ज़बीहा की खाल खराइत कर देनी चाहिए। अक़ीक़े का गोश्त हर मसाकीन खा मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम को देना जायज़ है। अक़ीक़े का गोश्त चाहे कच्चा या पक्का तक़सीम करे, चाहे पकाकर बांटे, चाहे दावत करके खिलाए, सब दुरुस्त है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ऐ मुसलमानों,
اپنے بچے کا عقیقہ ضرور کرو۔ عقیقہ سے تکلیف دور کرنے کا ایک مسنون طریقہ ہے۔ عقیقہ بچے کی بہت ساری بیماریاں اور تکلیف کو ہٹا دیتا ہے اور اس کے لیے صدقے کا کام کرتا ہے۔ تو معزز سامعین، ہمیں چاہیے کہ جیسے ہی ہمارے گھر میں بیٹا یا بیٹی پیدا ہو، اس کا 7ویں دن عقیقہ کریں، بال اس کے اتروائیں اور اس کا اسلامی طریقے سے نام رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی طریقے کے مطابق اپنے بچوں کا عقیقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے بچوں کی پیارے نبی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک بنائے اور ہماری نیک اور جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گی، جس میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا عورتوں کا نماز عیدین میں شامل ہونے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تب تک آپ میرے ساتھ رہیے گا، میری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔